ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, संसार में जो भी ज्ञान है वह ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है। ईश्वर जिसको ज्ञानवान बनाना चाहे वह उसको बहुत सारे लोगों में से चुनते हैं और उस पर अपनी कृपा करते हैं। यह एक जन्म के भगवान से संपर्क द्वारा संभव नहीं है। जब हम कई जन्मों तक भगवान के साथ रहते हैं और उन्हें यह पता चल जाता है कि वास्तविक में मुझे ही जानना चाहता है, मेरी कृपा प्राप्त करना चाहता है, ये दुखों से बहुत परेशान होकर अंतःकरण से मुझे ही पुकार रहा है, तो भगवान को दया आ जाती है। फिर वह उसे सच्चा ज्ञान प्रदान करते हैं जिससे कि इस संसार के सारे कष्ट, भय, चिंता से वह व्यक्ति मुक्ति पा जाता है। और यह अनायास एक ही क्षण में या कुछ पलों में या कुछ दिनों में या कुछ महीनों में या कुछ सालों में प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसे ईश्वर द्वारा ही प्रदान किया जाता है, जो कि एक प्रक्रिया है जो धीरे धीरे हम ग्रहण करते हैं। ज्ञान कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जिसे तुम पल भर में प्राप्त कर सकते हो। उसे प्राप्त करने के लिए बहुत कठिनाइयों से, संघर्षों से, अनुभवों से गुजरना पड़ता है। और भगवान की कृपा रहती है हमेशा तुम्हारे साथ। जब वह तुम्हें ज्ञान प्रदान करना चाहते हैं तो हर कष्ट से, हर मुसीबत से वह तुम्हें अनुभव देकर तुम्हारी रक्षा भी सदैव करते रहते हैं कि तुम उसे एक पाठ के रूप में ग्रहण करते जाओ। यह बहुत लंबी प्रक्रिया है। प्रभु जिस पर कृपा करते हैं उसे वह यह अनमोल खजाना प्रदान करते हैं। मेरे बाबा, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो आपने मुझे चुना इस खजाने को देने के लिए। इस संसार के सारे खजाने उसके सामने तुच्छ हैं। कोई भी सांसारिक सुख या भौतिक सुख वह शांति या प्रसन्नता या आनंद नहीं दे सकता जो भगवान के जुड़ने से या भगवान के द्वारा प्राप्त आनंद से प्राप्त होता है। जब हमें परमानंद की प्राप्ति हो जाती है, ईश्वर का सानिध्य मिल जाता है, तब हम अपने ज्ञान के द्वारा यह जान जाते हैं कि इस जीवन में सच्चा खजाना क्या है। उससे पहले तो हम अनभिज्ञ बने रहते हैं और कष्टों से, चिंताओं से, दुखों से और भयों से घिरे रहते हैं। जीवन क्या है, क्यों मिला है, इसका उद्देश्य क्या है, हम कुछ नहीं जान पाते। भगवान की कृपा के बिना यह संभव ही नहीं। तो हे प्रभु, हे दयालु दीनानाथ, आपने मुझ पर कृपा करी, इसके लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। इस जन्म तो क्या, कई जन्मों तक मैं आपके चरण वंदना करती रहूं, तब भी मैं उस ऋण को नहीं चुका सकता। हे दयालु परमेश्वर, आप एक पिता की भांति अपने बच्चे को हर कष्ट से मुक्ति दिलाते हैं, एक माता की भांति उस पर स्नेह, ममता, दुलार लुटाते हैं। हे बाबा, जब इंसान जान जाता है कि संसार में सच्चा ज्ञान क्या है, सच्चा सुख क्या है, तब वह आपकी कृपा के द्वारा सब कष्टों से मुक्ति पा जाता है और फिर वह आपकी ही ऊर्जा में सदा वास करता है, आपके सानिध्य को हर पल महसूस करता है और उसके जीवन का सच्चा खजाना वही बन जाता है। जब वह ज्ञानवान बन जाता है तो वह आपके सिवा कुछ नहीं मांगता। वह सब जान जाता है कि संसार में सब दुख है, झूठ है और सब तृष्णा है। सबसे उसे अनासक्ति हो जाती है। वैराग्य धारण करके वह सिर्फ आपसे ही जुड़ना चाहता है और यह आपकी कृपा द्वारा संभव है। आप ही उसे ऐसे अनुभव प्रदान करते हैं कि वह जान पाता है कि इस संसार में चाहे कितने भी प्यारे से प्यारा रिश्ता क्यों ना हो, तुम्हें उसमें अगर तुम मोह करोगे तो फिर तुम्हें उससे दुख की प्राप्ति होगी। सिर्फ ईश्वर का नाता एक ऐसा सच्चा नाता है जहाँ की हम अपने सुखों में उन्हें भूल भी जाते हैं और क्षण मात्र, कण मात्र ही उनको याद करते हैं, लेकिन वह हमें कभी नहीं भूलते, क्योंकि जब उन्होंने तुम्हें चुन लिया है अपना बनाने के लिए तो वे निश्चित ही तुम्हारा कल्याण कर देंगे। तो हे प्रभु, हे दयालु दीनानाथ, हे जगत पिता, आपने मुझे चुना, इसके लिए करोड़ों बार धन्यवाद मेरे साईं। बस इन चरणों की शरणागति मुझसे कभी न छीनना। मुझसे गलती भी हो जाए तो अपना दीनहीन बालक समझकर मुझे क्षमा कर देना मेरे बाबा। जैसे एक छोटा बालक उसके पिता उसकी गलतियों को ध्यान न देकर उसे उसके लिए क्या है वही प्रदान करते हैं। तो हे मेरे बाबा, आपका साथ मेरे जीवन का सार बने, बस यही मेरी अभिलाषा है, यही मेरी पहली और शाश्वत और सदैव के लिए यही एक इच्छा है। इसको पूर्ण करना मेरे बाबा। आप चाहें तो एक अनभिज्ञ को, एक पागल को, एक जिसे दुनिया बेवकूफ़ समझती है, उसको भी आप इतना ज्ञान प्रदान करके ऐसा व्यक्ति बना देते हैं कि जो अपने ज्ञान के द्वारा दूसरों के जीवन में भी प्रकाश कर सके। हे मेरे बाबा, आपकी कृपा से सब कुछ संभव है। जब आपका नाम लेकर कोई भोजन बनाता है तो उसमें आप वो स्वाद देते हैं जो कि लोगों के हृदय में वास करता है।
तो है मेरे साईं, इस संसार में जो कुछ भी है, जो कुछ भी आनंद है, चाहे वो भोजन से मिले या बातों से मिले या ज्ञान से मिले, वे सिर्फ आप हैं। आपके द्वारा ही सब कुछ संभव है। आप नहीं जीवन में तो हम कितना भी प्रयास कर लें, कभी शांति, सुख, आनंद का अनुभव नहीं कर सकते। हे मेरे बाबा, मेरे जीवन का सच्चा खजाना आप हैं। मेरे सारे कर्म आपके निमित्त ही हैं, आप ही मुझसे करवाते हैं। उन कर्मों के रूप में भी आप सबसे मुझे प्रसन्नता ही दिलाते हैं। तो हे मेरे साईं, मेरे जीवन में वास करना। आपके बिना मेरा जीवन निरर्थक है। मुझे कभी भी अपने से दूरी न देना मेरे साईं। चाहे कुछ देना ना देना, आपका साथ मेरे जीवन का सच्चा खजाना रहे, यही मुझे प्रदान करना। तो बाबा से जो भक्त इस प्रकार जान जाता है बाबा को, और बाबा जिसे अपना कपा पात्र बना लेते हैं, उस पर वह अपना मातृत्व और पितृत्व और अपना स्नेह दुलार सदैव लुटाते रहते हैं, और अपनी परमानंद रूपी आनंद से उसे सदैव मालामाल करते रहते हैं। तो मेरे बच्चे, तुम सब कुछ जान चुके हो। मैंने तुम्हें जैसा बनाना चाहता हूँ वैसे तुम बन चुके हो। उन चीज़ों को अपने अंदर ग्रहण करो और उन्हीं का अनुसार आचरण करो। तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हारे जीवन से सारे अभाव, सारी कठिनाइयाँ, सारी परेशानियाँ, समस्याओं का अंत शीघ्र ही मैं करने जा रहा हूँ। प्रसन्न रहो, मुझ पर विश्वास करो, तुम्हारा कल्याण होगा। दीर्घायु भव, यशस्वी भव। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।